गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली क्लास में हमने हमारा जो ग्रामर टॉपिक है उसका जो पहला टॉपिक है जो हमारा यूनिट टेस्ट के लिए है वो है वर्तनी विचार, और उसको हमने जो है कि पहली क्लास में हमने उसको डिस्कस किया और आप सबको मैंने होमवर्क के रूप में भी दिया था। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हिंदी जो वर्तनी का मानक रूप का अर्थ होता है जो प्रचलित शब्द हैं। जैसे हिंदी के अनेक राज्यों में अनेक अंचलों में अलग अलग तरीके से भाषा को बोली जाती है, अनेक शब्द हैं, परंतु जो टीवी न्यूज़पेपर में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम मानक रूप कहते हैं, और इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो इसको भी हमने देखा था और इसको हमने पहली क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो आज हमारा नया टॉपिक जिसको आज हम लोग समझेंगे वो है शब्द विचार। शब्द विचार, अब शब्द विचार देखिए, शब्द विचार का ही अर्थ होता है शब्द के बारे में विचार करना। अब कैसे शब्द हैं, शब्द के प्रकार, शब्द किस रूप से बनते हैं, उसी के बारे में हम लोग इस जो अंश है शब्द विचार जो पार्ट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं शब्द क्या है। सरल भाषा में अगर आप समझने का प्रयास करें तो वर्णों का सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। अगर हम कोई भी वर्णों को ऐसे ही लिख देते हैं तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, परंतु वर्णों का सार्थक मेल, अगर वर्णों को हम सार्थक रूप से लिखें, अर्थात वर्णों को जब हम सही ढंग से लिखें और उसका कोई अर्थ निकले, उसी को हम शब्द कहते हैं। अब शब्द विचार जो है तो इसी के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। शब्द विचार में अगर आप यहाँ डेफिनेशन जो दिया हुआ है, वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनि समूह मतलब ध्वनि, साउंड, सार्थक मतलब जिसका कोई मीनिंग हो, ऐसे को हम शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों का सही मिला हुआ जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम शब्द कहते हैं। अब शब्दों को हम लोग देखते हैं तो देखिए वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, और शब्दों को अलग अलग खंड करना, एक शब्द को अगर मैं अलग अलग रूप में उसे तोड़ता हूं तो उसको हम लोग वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्णों को अलग अलग तोड़ना, विच्छेद करना कहलाता है। अब यहाँ पे वर्ण समूह का अर्थ, वर्णों के जिस समूह का अर्थ होता है केवल उसे ही शब्द कहते हैं। भाषा की दृष्टि से जिस वर्ण समूह का अर्थ नहीं होता वो शब्द नहीं होता, अर्थात जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे, तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। कहने का अर्थ है शब्द तभी कहलाएगा जब उसका कोई सार्थक अर्थ निकले। यहाँ पे देखिए डगबड एक दे दिया है शब्द, यह वर्ण समूह भी है परंतु इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। वर्णों का सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ निकले उसे ही हम शब्द कहेंगे। तो इसमें आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि अब देखिए कि शब्द वही कहलाता है जिसका कोई सार्थक मेल हो, बिना सार्थक मेल के कोई भी शब्द नहीं कहलाता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं पहले कि शब्दों के भेद। अब शब्द के भेद कितने हैं? निम्नलिखित आधारों पर शब्द के भेद, वाक्य के प्रयोग के आधार पर, एक सेंटेंस में जब प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, उत्पत्ति कैसे वो शब्द आया, तत्सम है, तद्भव है, क्या शब्द है, तो उत्पत्ति के आधार पर, शब्द की जन्म कैसे हुआ उस शब्द का, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत कहाँ से आया उसके आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, व्याकरणिक की दृष्टि से शब्द का क्या रूप है, अर्थ आधार पर, मीनिंग अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। तो पहला टॉपिक है
वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। इसको अगर देखते हैं, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द आप सीधा पहचान लीजिए, जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसे सार्थक अर्थात सही शब्द कहेंगे। निरर्थक, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, तो ऐसे शब्द को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ये सिंपल है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, वाक्य में प्रयोग हम लोग जब करेंगे तो उसके दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकले, निरर्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो ये आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं, एक्सरसाइज में हम अभी देखेंगे। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना, बनावट, वो कैसे बना है उसके आधार पर। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो हिंदी में परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है और अन्य शब्दों के योग से नहीं बने हुए हैं। एक ही शब्द है जिसमें दूसरा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है, जिसको खंड हम लोग नहीं कर सकते। अगर पुत्र शब्द को मैं खंड कर दूं तो उसका कोई अर्थ नहीं बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे शिक्षा, बुद्धि, रात, दिन, पुत्र आदि क्या है? रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक, दो या अधिक शब्दों का शब्दांशों के मेल से बनने वाले को यौगिक शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक कोई शब्द मिलेंगे, हरिद्वार, गोमुख, हरि जोड़ द्वार, दो से बना है, तो वो हो जाएगा योगरूढ़, जो है कि वो शब्द हो जाएगा यौगिक शब्द। और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। अब योगरूढ़ शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। यौगिक शब्द है दो शब्द से बना होगा और शब्द या शब्दांश से। और योगरूढ़ शब्द क्या है? योगरूढ़ शब्द है वो कोई तीसरा अर्थ देगा, एक दंत, कोई दूसरा अर्थ वो बताएगा हमें। एक दंत का अर्थ होता है गणेश, वो दूसरा अर्थ बता रहा है, तो ये हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। पंकज क्या होगा? कमल, दूसरा अर्थ दे रहा है। पीतांबर, विष्णु। दशानन, रावण को कहा जाता है। तो कोई अलग अर्थ जब देता है उसको हम कहते हैं योगरूढ़ शब्द। अब हम एक्सरसाइज को देखेंगे। शब्द किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं। किन आधारों पर शब्द को भेद किए गए हैं इसको भी हमने पढ़ा। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं इसको भी हमने देखा। अब नीचे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से सार्थक तथा निरर्थक शब्द अलग अलग करके लिखिए। पानी वानी, खट खट, चूं चूं, रोटी वोटी, घर वर, चाय साय, राजू आजू, मोहन ओहन, शरबत वरबत। इसमें सार्थक क्या है? पानी शब्द सार्थक है, वाणी का कोई अर्थ नहीं है, तो सार्थक निरर्थक। खट खट, चूं चूं, रोटी का, रोटी क्या है? सार्थक शब्द है, मीनिंग है उसका। वोटी का कोई मीनिंग नहीं है, तो वो निरर्थक शब्द है। इस प्रकार से इसको हम लोग करेंगे। निम्नलिखित शब्दों का सही वर्ण विच्छेद कीजिए। अब सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? पुस्तक का प में छोटा ऊ की मात्रा है तो प के नीचे हलंत लगेगा, छोटा ऊ दिया हुआ है। नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प ऊ, सौ के नीचे हलंत, त के नीचे हलंत, औ, क के नीचे हलंत, औ। इसका नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नंबर 2 आज्ञाकारी। ज्ञ शब्द को हम लोग अगर वर्ण विच्छेद करते हैं, ये संयुक्त व्यंजन है ज्ञ, ज, न्य, अ से बना हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं आ, ज, न्य, आ, क, आ की मात्रा, र, बड़ी की मात्रा, तो ये घ वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। शिक्षक, 100 में छोटी की मात्रा है तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीन ऑप्शन में 100 के पास छोटी दिया हुआ है। अभी 6 क, श, अ से बना हुआ है, तो ये क, श, अ, क, अ, तो इसका नंबर 1
करेक्ट आंसर होगा। घमंड, घमंड में जो है इसका ग नंबर करेक्ट आंसर होगा। घ अ म अ न ड अ, इसका ख नंबर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं संबंध, स अ म ब अ न ध अ, तो इसका घ वाला आंसर करेक्ट होगा। तो इसी तरह आप लोग योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, इन सब को अलग कर सकते हैं। आप लोगों को बुक में ही करना है, नंबर 7 और नंबर जो है कि 8 आप लोगों को बुक में करना है, क्योंकि यहीं से आप छांट कर लिख सकते हैं। तो इसको आप करके मुझे PDF के रूप में गूगल क्लासरूम में आप सबमिट कीजिए। थैंक यू। और नेक्स्ट डे जो है हम जो है कि हमारा अलग हम लोग उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद जो हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ तक आप देखिए, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद जो हैं उसको हम लोग करेंगे। थैंक यू।